So hi everyone, welcome to Physics Simplified and this is our lecture नंबर 4 एंड ये मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए वॉइस थोड़ी सी कम है। ठीक है, चलिए ओके। तो आज डेट है हमारी 4 मार्च एंड वी आर ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 राइट। इसके बाद होगा लेक्चर नंबर 5 हमारा बाय एन सी पे, लेक्चर नंबर 6 भी आई गेस बाय एन सी पे जाएगा, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स करने हैं। लेक्चर नंबर 7 जो होगा बच्चों वो हम करेंगे थ्रस्ट, जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक जो लिक्विड फोर्स लगाता है सरफेस पे वो वाला पार्ट। ठीक है, एंड लेक्चर नंबर 8 जो रहेगा हमारा उसमें हम थोड़ा बहुत फ्लूइड डायनेमिक्स की तरफ जाएंगे एंड लेक्चर नंबर 10 तक आपका ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो अप्रॉक्स डेट जो है वो है कि 10 मार्च तक मैं पूरा आपका ये फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म कर दूँगा। देन एक सेकंड लेट चेक, हाँ ठीक है वॉइस आ रही है ना, ठीक है। एंड देन 15 मार्च तक सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपका 20th मार्च तक इलास्टिसिटी जो है टॉपिक वो ख़त्म हो जाएगा एंड आपका 25th तक आपका वेव्स मेरा टारगेट है कि हम ख़त्म कर देंगे, वरना 1 अप्रैल तक आपका पूरा पूरा सिलेबस बहुत अच्छे लेवल पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा मैं चाहूँ तो यार ये सब चीज़ें बहुत जल्दी कवर कर सकता हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई गेस जल्दी कवर करने से कुछ नहीं होगा। एज एडवांस पूरा गेम है कॉन्सेप्ट्स का, आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं रैदर देन आप कितनी जल्दी की है वो सब नहीं डिपेंड करता। ठीक है, चलिए ओके। तो बच्चों लास्ट क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो कि मेरे को एक बार डिस्कस करना है, और क्लास शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरे को आज थोड़ा सा कोल्ड है, तो बीच बीच में आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ओके चलिए लाइक दिस। चलिए देखिए बच्चों, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, वैसे एक्चुअली ना ये क्या हुआ, मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट वो हुई नहीं मेरे से रिकॉर्ड, तो ये उसकी राइटिंग यहीं पे रह गई। चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट देखा था ना कि आपको जो जी इफेक्टिव होता है वो हमेशा सरफेस लेवल के परपेंडिकुलर होता है, तो वहाँ से हम ये थीटा ईजिली निकाल सकते हैं, थीटा ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाटर सरफेस लेवल। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत सॉरी, बट एक और मेथड है बच्चों पे, एक और मेथड क्या है, आपको एक बात पता है कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, एट रेस्ट पे है, फ्लूइड हमारा मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों एक्सेलरेशन के कॉम्पोनेंट ले लूँ अलॉन्ग द फ्लूइड तो वो भी बराबर होनी चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज अगर यहाँ पे बराबर नहीं हुए मतलब कोई किसी ना किसी जगह नेट एक्सेलरेशन आ रहा है, और अगर नेट एक्सेलरेशन आ रहा है मतलब हमारा जो फ्लूइड है वो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, बट वो तो गलत है, वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हम स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं एंड ये जो मेरा ऑब्जर्वर है ये इसी फ्रेम पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको फ्लूइड रेस्ट पे दिखना चाहिए ज़रूरी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए नॉट कॉस थीटा नॉट और जी साइन थीटा नॉट मतलब इसके कॉम्पोनेंट ले सकते हैं अलॉन्ग द वाटर सरफेस लेवल एंड इनको इक्वेट करके कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है ओके, तो इतना कोल्ड हो जाता है। चलिए ओके ठीक है, तो आप हर जगह सेम फंडे लगा सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप आंसर आपका मैच आएगा, ज़रा लगा के देखिए, देखिए यहाँ पे मैंने लगा के दिखाया था। देखिए क्या करोगे आप, ई नॉट कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू जी साइन थीटा नॉट, तो आपको जो टान थीटा नॉट आएगा वो कितना आएगा, ई नॉट बाय जी ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी सेम फंडा है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दिया था ना मैंने, इसको मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग में कराया था, बट चलो कोई नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये अल्फ़ा निकालने को बोला था है ना, तो बता देता हूँ आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। ये होमवर्क था आपका। देखिए अगर आपकी ये ट्रॉली नीचे की तरफ जी साइन थीटा से जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट, ठीक है ओके, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात है कि इसको क्या लग रहा होगा, ग्राउंड फ्रेम से जो बंदा देख रहा होगा कि ये ट्रॉली नीचे की तरफ जी साइन थीटा से जा रही है। अब आपको पता है कि मेरे को अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं उस रेफरेंस फ्रेम पे जाके बैठ जाऊँ। ठीक है, अच्छा तो ध्यान से देखना, लेट्स से कि इसका मास कुछ एम है, स्मॉल एम है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं इस फ्रेम पे बैठूँ तो मेरे को क्या दिखेगा कि इस पे यहाँ पे एक एम ए नॉट साइन थीटा लग रही होगी एंड एक नीचे की तरफ एम जी लग रही होगी, एम जी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अच्छा अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका बिल्कुल सिंपल सा काम है कि बस आपको एंगल्स रिजॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वाला एंगल जो है आपका नहीं ये वाला एंगल नहीं, थोड़ा सा देख लेना बस, अल्फा और थीटा में आपको कुछ रिलेशन बनेगा, वहाँ से आप अल्फा निकाल लेना। ठीक है, अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप एक काम करिए, आप देख लीजिए ना, आप अलॉन्ग द वाटर सरफेस लेवल आप इन दोनों की फोर्सेस के कंपोनेंट को बराबर कर देना, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना उसमें। चलिए ओके,
ठीक है, आई गेस आपको इतनी बातें समझ आ गई होगी। एंड लास्ट क्लास में आपको एक और होमवर्क दिया था जो कि जेईई एडवांस 2021 का सवाल है। चलिए इसके बारे में कुछ कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए ओके, कह रहे हैं वैसे कह रहा है कि ये इंक्लाइन प्लेन है, नीचे ये एक समझ गए ना आप कि यहाँ पे वाटर हमने भर रखा है इसके अंदर, और ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज नीचे वाला जो लेवल है वो बराबर नहीं है, तो वहाँ पे एक लेवल डिफरेंस है जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा P2 P1 जो कि मैंने मार्क की है। ठीक है, यहाँ पे P2 ये P1 जो मार्क किया ना, ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो बस आपको इन्हीं के बीच का रिलेशन गिवन है कि बीटा एक क्वांटिटी है जो कि P1 माइनस P2 बाय रो जी डी के बराबर है, और डी क्या है, इसकी थिकनेस है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वही कंडीशंस गिवन है। चलिए बस मैं बस इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप कंडीशन मैच कर लेना, कौन सा ऑप्शन मैच आ रहा है और मेरे को एक बार बता देना। ठीक है, देखिए बच्चों अगर मैं एक ट्रायंगल बनाने का ट्राई करूँ, ध्यान से देखना, कौन सा ट्रायंगल भैया, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ज़रा ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को। क्या तुम लोग को एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये वाला, इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो। एंड देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना आपका, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इसमें आपको पता है वो वाला एंगल मेरा 45 डिग्रीज है ना। ठीक है, और ये नीचे वाला आपका डी है, ये एंगल आपका 45 डिग्रीज है, तो ये भी ऑब्वियसली आपका डी ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये प्रेशर P1 है, यहाँ पे ये प्रेशर P2 है, लेट्स से कि यहाँ पे कोई प्रेशर P3 है। ठीक है, मेरा क्या टारगेट है कि मेरे को P1 माइनस P2 निकालना है। अच्छा, और एक और बात बच्चों, आपको गिवन है कि ये नीचे की तरफ E नॉट से जा रहा है, आपको ये गिवन है कि ये नीचे की तरफ E नॉट से जा रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन। ठीक है, अच्छा सॉरी, ओके, नीचे की तरफ ये E नॉट से जा रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन। ठीक है, अच्छा तो आप इसके दो कॉम्पोनेंट्स ले सकते हो, एक तो A0/√2 यहाँ पे आएगा और एक A0/√2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई गेस इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं दे भी नहीं पाऊँगा, गला थोड़ा सा ख़राब है, यहाँ पे A0/√2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा फॉर्मूला याद रखो यार, फॉर्मूला याद करो, क्या होता था, dP/dy इज इक्वल्स टू क्या होता था, रो ओके A0 माइनस जी, ऐसे कुछ होता था। देखो याद करो, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का केस कराया था आपको, कहा गया सबसे पहले यही किया था ना हमने। देखो क्या रहा था, माइनस dP/dy इज टू रो A0 माइनस जी, कब आ रहा था, जब हमने एलिमेंट कैसे लिया था, ऊपर से नीचे ले रहे थे और हमने प्रेशर कहाँ पे माना था, हम मान रहे थे कि ऊपर से नीचे जाने में प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ तो माइनस dP/dy इज टू रो A0 माइनस जी, क्या आया आपका, माइनस dP/dy इज टू रो A0 माइनस जी। अच्छा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करो बच्चों, हॉरिजॉन्टल की, तो वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आती है आपकी, कौन सी, dP/dx इज इक्वल्स टू रो A0, डायरेक्टली आती है। ठीक है, अच्छा अब देखो ज़रा क्या करो, सुनना, मैं बस मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है, रो A0 माइनस जी इंटू डी वाई, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ करोगे बच्चों, देखो P1 से P3 ऊपर से नीचे जा रहा हूँ ना, 0 टू D, एंड यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, देखो dP इज इक्वल्स टू रो A0 इंटू डी एक्स, इसको भी कर दो, कहाँ से कहाँ होगा, हमने जो एलिमेंट लिया था जिसमें dP/dx आपका रो A0 आ रहा था, एक बार ज़रा उस पर चलो, एक सेकेंड रुकना, हमने जो वहाँ पे एलिमेंट लिया था ना, कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, वेट अ सेकेंड, कहाँ पे लिया था, हमने अपना एलिमेंट कहाँ पे दिया था, जस्ट गिव मी मिनट, हाँ यहाँ पे लिया था ना, हमने राइट से अपना एलिमेंट लिया था। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, आप राइट से एलिमेंट लोगे, मतलब आप जो इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल लिमिट आप राइट से लेफ्ट जाओगे, है ना, तो dP/dx इक्वल्स टू रो A0 आ रहा है आपका। देखो तो आप लिमिट कहाँ से पुट करोगे, देखो इनिशियल प्रेशर क्या होगा आपका P1, फाइनल प्रेशर P3, इनिशियल x 0, फाइनल D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P3 P1 और यहाँ पे सॉरी ऊपर वाले में एक सेकंड रुकना, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो P2 से P3 जा रहे हैं, P2 से P3, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा P2 माइनस P3 एंड यहाँ से आपको मिलेगा P3 माइनस P1। ठीक है, ये बात देख लेना
यहाँ पे नेगेटिव भी आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, माइनस के साथ साइन के साथ चेक कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे भी आपकी जो इक्वेशन आएगी वो P1 माइनस P3 आएगी। जब आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे आपको P1 माइनस P2 मिल जाएगा, और वही आपको क्वेश्चन में चाहिए था। बस फिर अब ए की वैल्यू रख के आप देख लेना कि बीटा की वैल्यू क्या क्या मिल रही है मेरे को। ऑलराइट, बस इतना सही क्वेश्चन था। चलिए लेट्स मूव अहेड। एंड मेरे को थोड़ा सा फीवर चढ़ गया है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो, है ना, कोर्स भी कंप्लीट करना है। चलिए ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि अगर एक कंटेनर में फ्लूइड भरा है एंड मैं उसको एक्सेलरेट कराऊँ, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं, जो फ्लूइड का सरफेस लेवल इंक्लाइंड होगा वो सब निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो वो सब तो काफ़ी बेसिक बातें होगी। अब बात करते हैं बच्चों कि अगर एक यूट्यूब है, ध्यान से सुनना, इफ़ आई हैव अ यूट्यूब, देखो, इफ़ आई हैव अ यूट्यूब, ओके, जस्ट गिव मी मिनट। ये आपकी यूट्यूब है, ठीक है, दिस इज योर यूट्यूब। और आपने क्या किया बच्चों, आपने ना इसको ट्राई, इसमें फ्लूइड भरा होता इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ था, हमें उससे मतलब नहीं कितना भरा हुआ था, ठीक है। ओके, आपसे ये कह रहा है कि इसकी बेस लेंथ एल है, इसकी जो बेस लेंथ है वो एल है, एंड हमने इसको राइट की तरफ ए नॉट से एक्सेलरेट करा दिया, हमने इसको राइट की तरफ ए नॉट से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है कि क्या हुआ होगा कि भैया जब हम बात करेंगे तो फ्लूइड जो है वो यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट करेगा एंड यहाँ पे नीचे उतरना स्टार्ट करेगा, मतलब समझ गया ना, जितना चढ़ेगा उतना यहाँ से नीचे उतरेगा। इनिशियल क्या होगा बच्चों, इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उनका वाटर सरफेस लेवल बराबर होगा, ठीक है। ओके, जैसे ही एक्सेलरेट कराया मैंने राइट डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ एक्स चढ़ा और यहाँ से एक्स नीचे आ चुका है, ये होगा, ठीक है। तो अगर आप इनको लाइन ज्वाइन करो इनकी, तो ये कुछ ऐसा आएगा, देखो ऐसा, ठीक है। ये बच्चों ये जो केस है ना, बिल्कुल अगर आप इस यूट्यूब को हटा के आप एक कंटेनर लो जिसमें फ्लूइड भरा है और आप उसको राइट की तरफ ई नॉट से एक्सेलरेट कराओ, बिल्कुल सेम केस है, बिल्कुल सेम। बस हाँ, वो बात अलग है कि बिल्कुल शेप ऑफ कंटेनर अलग हो चुका है आपका, ठीक है, एंड केसेस भी अलग बन जाएंगे, ठीक है। शेप ऑफ कंटेनर आपका अलग हो चुका है, पहले आपका पूरा पूरा ओपन था, अब बीच में क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ चुके हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो हर जगह मूव नहीं कर सकता बीच में, है ना, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो जब हमने ऊपर अपने फ्लूइड को एक कंटेनर में लेके राइट की तरफ ए नॉट से एक्सेलरेट कराया था, तो भी देखो हमारा जो वाटर सरफेस लेवल तो इंक्लाइंड हो गया था, है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, राइट। देखो एक चीज़ समझना कि वाटर सरफेस लेवल इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है, देखो कि भैया क्या हुआ कि जो पीछे वाला पोर्शन है उठ गया और नीचे वाला राइट वाला पोर्शन नीचे चला गया, है ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी तो सेम ही केस हुआ ना, आपको मैंने बता दिया कि लेफ्ट वाला पोर्शन उठा है और राइट वाला पोर्शन नीचे गया है ना, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको बच्चों ये वाला एंगल अल्फा पूछा जाए ना, अगर आपको ये वाला एंगल पूछा जाए कि भैया मेरे को बात बताओ ये वाला एंगल कितना है मेरा, फाइव, ठीक है। अगर आपसे ये वाला एंगल पूछा जाए तो बच्चों tan फाइव जो होगा ना मेरा, वो अगेन A/G के बराबर ही होने वाला है। आप चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं कर रहा, आप देख लेना, ओके। मतलब इसका जो मोशन है मैंने आपको बता दिया, इसका जो मोशन है बच्चों, ये बिल्कुल एक ओपन ट्यूब में अगर मैं फ्लूइड को रखूँ और उसको एक्सेलरेट कराऊँ, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, ठीक है, अब ज़रा देखना बच्चों, अब आपको पता है कि यहाँ पे हाइट डिफरेंस आ गया होगा ऑब्वियसली, है ना। पहले इनिशियली वाटर सरफेस लेवल बराबर था, फाइनली क्या हुआ, हमारा वाटर सरफेस लेवल पे डिफरेंस आ गया कोई ना कोई, ठीक है। लेट्स से ये कुछ एच का डिफरेंस आया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर बच्चों मैं ट्राइंगल को देखूँ और यहाँ से अगर मैं tan फाइव लिखना चाहूँ, ठीक है, तो tan फाइव को क्या लिख सकता हूँ मैं, H/L लिख सकता हूँ। तुम कहोगे हाँ भैया लिख सकते हो, और भैया tan फाइव तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये किसके बराबर है, A/G के बराबर है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा हाइट डिफरेंस आया वो कितना है बच्चों, AL/G आया। कितना आया बच्चों, AL/G आया। एंड यही आपका प्रॉब्लम था, काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम था, बस इतना ही प्रॉब्लम था आपका, इतना ही था बस, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिए। इसको करने के मैं आपको कुछ टाइम दूंगा,
2-3 मिनट ले लेना, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट टेक द प्रॉब्लम। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक ओपन कंटेनर है, ऑब्वियसली ओपन ही होगा बिकॉज हम फ्लूइड गिरने की बात कर रहे हैं। एक से रुकना ज़रा, एक से रुकना, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, काफ़ी ज़्यादा फीवर भी है एंड कोल्ड भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पर क्लास रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी ना, सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी पीछे हो गया। देखिए आपसे कहा गया कि इनिशियली जो मेरा फ्लूइड है ना बच्चों, ये यहाँ से 2 मीटर की हाइट पे है, यहाँ से 2 मीटर की हाइट पे है इनिशियल जो मेरा फ्लूइड है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने इसको राइट की तरफ ए से एक्सेलरेट करा दिया, राइट की तरफ ए नॉट से एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। और इनिशियली जो वाटर सरफेस लेवल था वो मैंने आपको दिखा दिया, ऐसा कुछ था इनिशियली, ठीक है। इनिशियल कंडीशन है। अब आपसे कह रहा है कि ये ए नॉट कितना मिनिमम हो, राइट, मिनिमम ए नॉट बताओ सच दैट, यहाँ पे एक पॉइंट ए गिवन है, ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड ए मिनिमम सच दैट प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ PATM। मतलब आपसे ये कह रहा है कि मेरे को मिनिमम ए नॉट बता दो सच दैट ए पॉइंट पे जो मेरा प्रेशर है बच्चों क्या है, PATM है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चलिए इसको करने के मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। 6-10 पे इसको डिस्कस कर लेंगे, 6-10 पे इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए ट्राई कीजिए ज़रा एक बार। चलिए बच्चों इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड थोड़ा ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है कि मिनिमम ए नॉट मैं कितना दूँ सच दैट प्रेशर एट ए बिकम्स एटमॉस्फेरिक। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे मिनिमम वर्ड क्यों बोला गया एंड इसका मीनिंग क्या है। देखो आपको एक चीज़ पता है कि जब मैं एक्सेलरेट करूँगा तो होगा क्या, ये जो मेरा वाटर सरफेस है क्या होगा, इंक्लाइन होना शुरू करेगा। ये क्या होगा बच्चों, इंक्लाइन होना शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, अगर ए मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुको, अगर मैं ए मिनिमम की बात कर रहा हूँ सच दैट यहाँ पे जो प्रेशर है मेरा क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे जो प्रेशर है मेरा वो एटमॉस्फेरिक हो जाए, है ना। अच्छा इसका मतलब क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखना, आई डोंट नो, रुको एक से रुकना ज़रा। हाँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले रीजन को हटा दूँ,
ठीक है, मतलब ओपन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको जो वाटर सरफेस लेवल होगा ना बच्चों, ऐसा होगा, ऐसा मिनिमम के केस में, मिनिमम के केस में वाटर सरफेस लेवल आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। दैट्स वाई हमने बोला कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, यहाँ पे ये आपका PATN है। तो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा, इतना टफ सवाल नहीं है, काफ़ी बेसिक सवाल है, ठीक है। एंड जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो बस आपको यही बताना था बच्चों। अब ज़रा ध्यान से सुना, अगर ये राइट से 2 मीटर नीचे आया, आपको पता ना ये जो वाटर लेवल है नीचे 2 मीटर आ चुका है ना, तो लेफ्ट से 2 मीटर ऊपर उठ चुका होगा, मतलब ये हाइट आपकी क्या होगी, 4 मीटर। एंड आपको विड्थ, आपको ये लेंथ गिवन है 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा, ठीक है, ये जो थीटा आएगा इस पर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। आपको पता है टैन थीटा कितना आ रहा है मेरा बच्चों, 4/3 आ रहा है, और यही किसके बराबर होता है, A/G के होता है। तो A कितना आ रहा है बच्चों मेरा, 4G/3 आ रहा है, सिंपल एज दैट। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको इतने क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इतने सारे क्वेश्चंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बिना क्वेश्चंस किए भी इतने सारे आपका काम चल सकता है, ठीक है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जस्ट गिव मी मिनट, लेट मी जस्ट टेक द क्वेश्चन। देखिए एक उसके ऊपर ही है, ठीक है, एक यूट्यूब के ऊपर ही है, ध्यान से देखिए। जैसे हम पे एक यूट्यूब थी, से आई हैव अ यूट्यूब ऐसे कुछ, ठीक है, ये मेरी यूट्यूब है। एंड आपसे बिल्कुल बच्चों सेम सवाल पूछा जा रहा है, आपसे सेम सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड ठीक है, आपसे बिल्कुल सेम सवाल पूछा जा रहा है, फाइंड ए मिनिमम सच दैट, नहीं वेट वेट वेट, आपसे कह रहा है फाइंड ए मैक्सिमम सच दैट वाटर जस्ट स्टार्ट स्प्लिटिंग आउट, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी ना, अगर आपको इसकी लेंथ L गिवन है एंड आपको इसकी हाइट H गिवन है, ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सेम फंडा ही लगेगा, इसमें भी कुछ अलग नहीं लगने वाला, इसमें भी बिल्कुल सेम फंडा ही लगेगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपका वाटर जस्ट स्टार्ट स्प्लिट आउट हो रहा है, ठीक है, तो इनिशियल वाटर लेवल हाइट आपको गिवन होनी चाहिए। आपको ये गिवन है बच्चों कि इनिशियली जो वाटर है वो स्मॉल h हाइट पे है, इनिशियली जो वाटर है वो स्मॉल h हाइट पे है, इनिशियली जो वाटर है आपका वो स्मॉल h हाइट पे है, ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए बस इतनी ही बातें थी, ठीक है। एंड यहीं पे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड वो ख़त्म होता है, ठीक है। चलिए मेरे को एक चीज़ बतानी थी आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस है बट चलिए कोई बात नहीं, जान लीजिए, ठीक है। या आपने पढ़ रखा है, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ बच्चों। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि जैसे हम पे कोई भी कंटेनर है, ध्यान से सुनना, आपको एक्सेलरेटिंग कंटेनर में मैंने दिखा दिया, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हो, वर्टिकल हो, या किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो, आप डायरेक्टली बता सकते हो चीज़ों को, है ना, ठीक है। अब देखो जैसे हॉरिजॉन्टल है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए एंड उसमें सूडो फोर्स दिखा देते हैं। वर्टिकल के में भी सेम केस है, अगर एक ही केस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साथ में आ जाए तो भी हमें सॉल्व करना आता है, ठीक है। बच्चों अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुम्हें देखो अभी जो मैंने केस दिखाया ना पीछे, जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था वो इंक्लाइन प्लेन का केस था, ठीक है, कि ये एंगल आपका थीटा है, यहाँ पे एक ऐसे कंटेनर पड़ा है जिसके अंदर फ्लूइड पड़ा है, वो नीचे J sin थीटा से जा रहा है, ठीक है। बट अगर यही मैं वेज का केस दे दूँ ना, जहाँ पे आपका ये नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन भी मूव करे, तो वो फालतू का टफ हो जाएगा, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टफ क्वेश्चन एंड फालतू का टफ बनाना, ठीक है। ये हो गया आपका कि इसको NLM में टफ बनाया है, बट अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो अभी भी वही फंडा लग रहा है कि भाई एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वाटर सरफेस लेवल शुड बी इक्वल, राइट। जो भी कॉम्पोनेंट्स आएंगे अलॉन्ग द वाटर सरफेस लेवल, दोनों के कॉम्पोनेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एडवांस वाले कभी भी पूछते, इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है वो, ठीक है, कि तुम्हारा टाइम इन सब चीज़ों में ख़राब करेंगे, वो सारे क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन नहीं आते आपके। चलिए ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। एंड एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, प्रेशर इनसाइड अ क्लोज कंटेनर, ठीक है।
इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर। चलिए सबसे पहले हम इन क्लोज्ड स्टिल कंटेनर की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेशर इनसाइड अ क्लोज्ड स्टिल कंटेनर, मतलब कंटेनर कहीं मूव नहीं कर रहा है, कंटेनर रेस्ट पे है, उसमें हमें प्रेशर बताना है। ज़रा ध्यान से देखिए। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत आसान चीज़ है ना, हमें तो पता है कि राइट में हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर वर्टिकल जाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर घटता है, प्रेशर बढ़ता है कितने से, रो जी एच से, है ना। और यहाँ पे कोई भी पीएटीएम नहीं, बिकॉज क्लोज है, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स मार्क करूँ, लेट्स से 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये हम पे 4 पॉइंट्स है बच्चों। एंड अगर मेरे को बताना है प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट है, तो मैं इस वाली हाइट की हेल्प लूँगा। लेट्स से हाइट स्मॉल एच है मेरी, है ना। तो प्रेशर एट पॉइंट ए क्या लिखूँगा बच्चों, डायरेक्टली रो जी एच, क्या लिखने वाला हूँ, डायरेक्टली रो जी एच, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को प्रेशर एट पॉइंट बी बताना है तो वो भी क्या होगा, डायरेक्टली रो जी एच। अच्छा, अगर मेरे को प्रेशर एट पॉइंट सी बताना है तो क्या होगा बच्चों, रो जी एच प्लस, लेट्स से हाइट कैपिटल एच है, रो जी एच प्लस रो जी कैपिटल एच। अगर हमको प्रेशर एट डी बताना है तो क्या होगा, वो बिल्कुल प्रेशर एट सी जैसा ही होगा, रो जी स्मॉल एच प्लस रो जी कैपिटल एच। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अब अगर मैं इस कंटेनर को बच्चों एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो आपको एक चीज़ पता है, जैसे लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अ एक्सेलरेटेड कंटेनर, ठीक है, ओके। तो आपको एक बात पता है कि अगर मैं एक्सेलरेटेड कंटेनर की बात कर रहा हूँ तो इस केस में आपका हॉरिजॉन्टली आपका प्रेशर बराबर नहीं रहेगा। आपको इतना पता है ना, कि यह हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा जो प्रेशर है वो बराबर नहीं रहने वाला है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे वहाँ पे मैंने डायरेक्टली कह दिया ना कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी सी इज इक्वल टू पी डी, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कह पाएंगे। आपको इसका रीज़न पता है कि ऑब्वियसली, है ना, कि वो जो हमने कंडीशन बनाई थी कि हॉरिजॉन्टल में आपका प्रेशर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर बराबर होता है, वो ओनली इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड की बात की थी। यहाँ पे फ्लूइड आपका स्टैटिक नहीं है, मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। चलिए, ग्राउंड प्लेन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप कार्ट की बात करो तो वो रेस्ट पे है। चलिए, जैसे लेट्स से बच्चों में कुछ भी लेट्स से एक पॉइंट पी है हम पे यहाँ पे, सुनना ज़रा, एक पॉइंट पी है हम पे यहाँ पे, है ना। एंड यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए 3 एंड चलो 3 पॉइंट, चलो 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ तो पता है कि एक्सेलरेशन मेरा जितना भी है वो हॉरिजॉन्टल में है ना, वर्टिकल में कोई भी नहीं है। तो वर्टिकल में जो मेरा प्रेशर डिफरेंस आएगा वो तो सेम तरीके से आएगा, ठीक है, जैसे हम करते थे वैसे ही आएगा। कैसे, रो जी एच, पी टी एम नहीं आएगा, ओनली रो जी एच आएगा, ठीक है। तो आई गेस इतना तो आपको पता है कैसे करेंगे, है ना। अगर मैं इस हाइट डिफरेंस को स्मॉल एच बोल दूँ, इसको अगर मैं कैपिटल एच बोल दूँ, ठीक है, तो क्या लिखूँगा, अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको अगर मैं बी बोलूँ, इसको अगर मैं सी बोलूँ, इसको अगर मैं डी बोलूँ, तो जो अगर मैं प्रेशर एट ए की बात करूँ, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं प्रेशर एट ए की बात करूँ तो बहुत बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो डायरेक्टली रो जी एच लिख के आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए आपका ओनली रो जी एच नहीं होगा। चलिए इसका रीज़न समझते, ध्यान से सुनना, इसका रीज़न समझते सुनना। एक बार ज़रा मैं ये डायग्राम वापस बनाना चाहता हूँ, एक बार ज़रा ये डायग्राम मैं वापस बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अजीब बना है। एक तो फीवर में कुछ भी समझ ही नहीं आता, मतलब थोड़ा दिमाग ना डल सा पड़ जाता है। तो अगर कोई भी मिस्टेक हो ना बच्चों लेक्चर में तो प्लीज़ माफ़ कर देना आज के लिए, ठीक है। जल्दी से रिकवर होकर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराए एंड देन 12th बैच में मूव करें अपन, है ना। देखिए आपका पूरा कंटेनर बच्चों राइट की तरफ ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है, राइट की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता ही थी मैंने, याद करो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमारा प्रेशर क्या होता है बच्चों, इंक्रीज़ होता है ना। अच्छा, तो मैं ना ये जो 4 डंडियाँ बनाई ना मैंने येलो कलर की, ऑब्वियसली कंटेनर की जो वॉल्स है चारों, ठीक है, मैं उनमें मूव करना स्टार्ट करता हूँ। सुनना, आप मेरे को बात बताओ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जो है बच्चों ये प्रेशर ऑफिशियली ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है पूरा ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊँ, ठीक है, और यहाँ तक जाऊँ, लेट्स इसकी लेंथ एल है, इसकी हाइट एच है, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ इसके कॉर्नर पे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी, ठीक है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना,
अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि भैया प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज़ होगा, याद करो कैसे इंक्रीज़ होगा। एलिमेंट लेते थे, क्या आता था हमारा, डी पी बाई डी एक्स इज टू रो ए नॉट, है ना, यही आता था, डी पी बाई डी एक्स इज टू रो ए नॉट, है ना, ठीक है। बस वैसे ही आपका प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। आप क्या लिखोगे, देखो, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रो ए नॉट, ठीक है। डी पी इज इक्वल्स टू रो ए नॉट इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दोगे, इनिशियल एक्स ज़ीरो, फाइनल एल, इनिशियल प्रेशर ज़ीरो, फाइनल प्रेशर पी बी। तो पी बी कितना आ गया बच्चों मेरा, रो ए नॉट इंटू एल। अच्छा, अब अगर मैं बी से सी जाऊँ तो आप क्या करोगे, आप और प्रेशर आपका बढ़ेगा, क्यों, अभी तो आप हॉरिजॉन्टली मूव किए थे, अब आप डेप्थ में जा रहे हो, है ना, तो रो जी एच से और बढ़ जाएगा आपका प्रेशर। तो क्या लिखोगे, प्रेशर एट सी रो ए नॉट इंटू एल प्लस रो जी कैपिटल एच। अच्छा, अगर मैं प्रेशर एट डी की बात करूँ बच्चों, ध्यान से सुनो, अगर आप ये डी पॉइंट देखो, तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एट डी की बात करूँ तो क्या होगा, देखो, आपको इतना समझ आ गया ना कि जैसे जैसे मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाऊँगा, मेरा जो प्रेशर है वो घटता रहेगा, है ना, वो हॉरिजॉन्टल वाला प्रेशर। देखो डेप्थ तो अभी भी है पार्टिकल पे, मतलब इस पॉइंट पे डेप्थ तो अभी भी है, कैपिटल एच डेप्थ है ना अभी भी, तो जो है ना एक वाली टर्म रो जी एच वाली, राइट, जो हमने निकाली थी वो तो रहेगी, ठीक है, बट वो ये वाली टर्म आपकी माइनस हो जाएगी, जो कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की वजह से आई थी, वो वाली टर्म आपकी माइनस हो जाएगी जब आप वापस इस पॉइंट डी पे आओगे, ठीक है। तो यही फंड है, बस यही फंड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था, प्रेशर इनसाइड द क्लोज कंटेनर, बच्चों को परेशान ना करे इसलिए पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्या है, फीवर हो रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ट्राई करूँगा छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है आपका रोटेटिंग कंटेनर वाला, ठीक है, जिसमें फ्लूइड आपका पड़ा है रोटेटिंग कंटेनर में, तो उसको डील करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट केस में। एंड देन उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, देन हम चलेंगे बायनेंसी पे, ठीक है। चलिए, ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, सी या, ठीक है, गुड नाइट।